हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर सके, इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का फ़ायदा ले सके। तो चलिए दोस्तों, इन कक्षा 10 के लिए बेसिस पे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, रेगुलर करते आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते यानी 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को 5 है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था ये। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक रेखिक समीकरण यानी 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमको बोल क्या रहा है क्वेश्चन में एक इक्वेशन हमको दे दिया गया है और एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने मन से आप कुछ भी मतलब इस प्रकार लीजिए, कोई एक इक्वेशन लिखिए जिसका क्या हम लोग ज्यामितीय निरूपण दर्शा सके यानी दिखा सके। उसके लिए 3 कंडीशन दिया गया है। पहला दिया गया है क्या, प्रतिच्छेद, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती होने का कंडीशन फुलफिल करें। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, एक तो दिया गया है a1 a2 a1 b1 c1 मान लेंगे, और दूसरा जो हम लोग क्या रेशियो जो निकालते हैं 1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें देखते हैं कि क्या प्रतिच्छेदी प्राप्त हुआ या समांतर प्राप्त हुआ या संपाती प्राप्त हुआ। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले तो एक इक्वेशन दिया है, तो दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, अपने से लिखेंगे, उस टाइप का कोई भी एक ले लेंगे और फिर हम उसको तुलना करके देखेंगे कि क्या इसका आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिलकर इसको करते हैं। लेकिन सबसे पहले पहला कंडीशन प्रतिच्छेद करती रेखा है। इसके लिए हम जानते हैं, देखिए दिया गया समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो 2x + 3y - 8 = 0 में यहाँ a1 = कितना हो जाएगा 2, b1 = 3 और c1 = -8 हो जाएगा। -8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कंडीशन के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए क्या हो जाएगा, मतलब a1/a2 = नॉट b1/b2, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए कंडीशन होता है। यानी ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए कंडीशन होता है। और इसको बोल दिया जाए तो एक केवल एक हल होता है। और दूसरा यदि हम बात करें, जब आपस में a1/a2 b1/b2 = c1/c2 आपस तीनों बराबर होता है, उसके लिए क्या होता है, अनेक हल होता है, यानी उसका बहुत सारा हल होता है। और तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता दोस्तों। तो आप जान रहे होंगे कि मतलब प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या, यानी एक हल होने के लिए क्या होता है, यानी अनेक हल होने के लिए क्या होता है, कोई हल होने के लिए क्या होता है। यानी यहाँ से बताया जा रहा है कि प्रतिच्छेदी हुआ तो केवल एक हल होगा, यानी एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो ये प्रतिच्छेदी होने के लिए एक कंडीशन है। देखिए माना कि यानी माना कि a2 = 5, यानी a1 b1 c1 तो इस इक्वेशन से पता कर लिए है। लेकिन अब हमको अपने मन से यहाँ बताया गया क्या, ताकि मतलब एक और ऐसी रेखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। तो यहाँ पर हम क्या लिए, a2 = 5 मान लिए अपने मन से, b2 = 4, और इस प्रकार जो हम क्या किए, इस कारण a1/a2 = इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना माने 2 और यहाँ पे a2 का मान कितना 5, तो 2/5 हो जाएगा। फिर b1/b2 = क्या हो जाएगा, यानी b1 का मान 3 और b2 का मान कितना 4 माने 3/4 हो जाएगा। और तो यहाँ से देखिए, जब ये दोनों आपस में हमको लग रहा है कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी यहाँ पे देखिए a1/a2 = नॉट b1/b2, जो कि यहाँ से दोनों नंबर से दिख रहा है, यानी 2/5 और 3/4 आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण को क्या, तो प्रतिच्छेदी होने के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यही हमको दिखाना भी था। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी एक समीकरण 5x + 4y + 1 = 0 भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या, इसको जब हम एक समीकरण पर मान रखेंगे, कहने का मतलब क्या, द्विघात समीकरण का जो एक्सटेंडर फॉर्म होता है उस पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हमको एक प्रकार का इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा या हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि हम मान उसका क्या ले रहे हैं, a1 a2 का मान क्या लेंगे और b2 का मान क्या लेंगे, उस पर डिपेंड करेगा मेरा इक्वेशन। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर अपने मन से माने, आप चाहे तो इसके जगह पर कुछ दूसरा नंबर भी ट्राई करके देख सकते हैं जो कि इसके
यानी ये कंडीशन को हमको दिखाना है कि फुलफिल नहीं कर रहा है, साबित कर दिखा देना एक बार। तो चलिए ये जान गए होंगे कि प्रतिच्छेदी कंडीशन की क्या सेटिस्फाइड कर रहा है ये। अब दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, देखिए समांतर रेखा है। समांतर रेखा है जो मतलब क्या हो, हमेशा हर दोनों लाइन के बीच क्या डिस्टेंस सेम होना चाहिए और प्रत्येक पॉइंट पे दोनों के बीच में क्या 90 का एंगल बनना चाहिए। हम लोग जानते हैं समांतर के कंडीशन से। चलिए समांतर रेखाओं के लिए यानी A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2 होता है, यानी समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन होता है, जिसका मतलब होता है समांतर रेखा यानी A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। ये इसका होता है कोई हल नहीं होता दोस्तों। कोई हल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब कोई दो पैरेलल लाइन रहेगा कहीं पे कट ही नहीं करेगा, तो ग्राफ पे कहीं पे हमको दोनों लाइन आपस में कट ही नहीं करेगा तो हमको पॉइंट तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी अनफिनाइट तक यानी बहुत दूर तक क्या दोनों लाइन सिर्फ जाएगा लेकिन कोई सोल्यूशन उसको मिलेगा नहीं। इसीलिए ये कंडीशन का मतलब कोई हल नहीं होता, यानी कहीं पे वो कट ही नहीं कर रहा है एक्सेस, मतलब कोई मतलब दोनों लाइन आपस में कट जब तक नहीं करेगा तब तक तो इक्वेशन हमको कोई हल मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। और इसका समांतर रेखा यानी इस प्रकार का जब कंडीशन फुलफिल होता है तो उसका दो समांतर रेखा प्राप्त होता है। तो चलिए इस पे हम क्या किए, यहाँ भी मान ली कि A2 = 2, यानी हमको यहाँ पे ये साबित करना है A1/A2 के बराबर में B1/B होना चाहिए और C1/C ये दोनों आपस B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार हमको क्या लेना है, यहाँ पे मान लेना है। हम यहाँ पर मान लिए A2 = 2, B2 = 3 और C2 = 5 मान लिए अपने मन से। और यहाँ भी इस कारण जब ये हम मान लिए तो इस कारण क्या हो जाएगा A1/A2 देख पा रहे हैं A1/A2 हम 2 माने थे तो 2/2 हो जाएगा। फिर B1/B2 यानी B1 का मान 3 था, यहाँ B2 का मान 3 माने तो क्या हो जाएगा 3/3 और C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है -8 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे और C2 का मान क्या है 5। यहाँ पे देखिए C1/C2 क्या हो जाएगा -8/5, यहाँ से देख पा रहे हैं दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये तो कटेगा नहीं, यानी माइनस में कटेगा भी तो माइनस में यानी कुछ अलग आएगा उसका। यहाँ से साबित हो रहा है क्या A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। ये कंडीशन का क्या कर रहा है, फुलफिल यानी साबित कर रहा है। तो यहाँ से ये भी हम लोग क्या दिखा दिए यानी निरूपित करके दिखा दिए कि क्या इस समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन ये है, तो अपने मन से जो नंबर लिए उसका क्या इस फॉलो कर रहा है। और दोस्तों तीसरा क्या संपाती रेखा है। संपाती रेखा है तो दोस्तों इसको आप जैसे आप ये समझ गए तीनों कंडीशन, तीनों के लिए हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार नोट कर लीजिए। दोस्तों हम अभी बताए थे क्या कोई हल होने के लिए ये कंडीशन होता है, कोई हल नहीं होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका समांतर होता है दो लाइन तब उसका कोई हल नहीं होता, जिसका कंडीशन होता है A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। ये कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन होता है। और कोई हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, यदि केवल एक हल होगा उसका कंडीशन होता है A1/A2 = नॉट B1/B2। यदि एक हल होगा उसका कंडीशन क्या होगा A1/A2 = नॉट B1/B2। और इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या होता है इसका प्रतिच्छेदी रेखा, यानी दोनों लाइन दोनों इक्वेशन का ग्राफ आपस में कहीं कट करेगा तो उसको क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए यही कंडीशन होता है A1/A2 = नॉट B1/B2। और दोस्तों तीसरा जो बता दिए संपाती के लिए जो होता है, संपाती के लिए होता है क्या जिसका अनेक हल होगा, बहुत सारे हल होगा, उसके लिए कंडीशन होता है A1/A2। उसके लिए कंडीशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी इसके लिए कंडीशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी C1/C2 ये कंडीशन होता है संपाती होने के लिए। और संपाती का अनेक हल होता है यानी बहुत सारा हल होता है दोस्तों। तो ये कंडीशन हम आपको लिख लिए और जैसे ये दोनों का आपको सामने हम बनाए इसी प्रकार आप क्या कीजिए अपने मन से कोई नंबर लीजिएगा जिससे कि इससे मिलता जुलता नंबर ले लीजिएगा, यानी A2 = 2 मान लीजिए, B2 = 3 मान लीजिए, C2 = क्या 8 -8 मान लीजिए। ठीक है, आपस में कट कट करके माइनस मतलब सेम आ जाएगा तीनों नंबर। तो आप यहाँ से सॉल्व करने का आप खुद से HW के रूप में आपको दे रहे हैं, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर हमको मतलब एस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं उसके लिए कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों तो उतार लिए होंगे, इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट, यानी प्रश्नावली 3.2 का ये लास्ट यानी 7वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बाद चलिए देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पर दो इक्वेशन हमको दिया गया है, सवाल में गिवन है। यहाँ से हमको क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या ग्राफ यानी जो कुछ भी खींचना है इस दोनों पॉइंट से हमको ग्राफ मिलेगा। वहाँ से हमको एक ट्रायंगल टाइप का एरिया बनेगा, ट्रायंगल जो बनेगा ना, उस ट्रायंगल का तीनों शीर्ष यानी तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमको लिखना है और साथ ही साथ उस त्रिभुज के अंदर का जो एरिया होगा, पटल होगा, उस एरिया को क्या करना है, छायांकित करना है। चलिए दोस्तों इसको पहले सॉल्व करते हैं। हल यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट इसको मान लिए यहाँ पे। इसीलिए यदि हम y बराबर करेंगे, कहने का मतलब क्या, y को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये x प्लस वाई बच जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पलट लिए यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब समीकरण साथ में फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट के लिए जब हम x की जगह पर कुछ मान रखते हैं तो y बराबर कुछ प्राप्त होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। चलिए फिर भी जब हम देखिए फर्स्ट टाइम हम x इक्वल टू माना कि अपने मन से यहाँ पर कुछ x का मान लेना है, तो मान लीजिए x इक्वल टू -1 लेते, जब -1 लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, -1 और +1 घट कर 0 हो जाएगा, तो y बराबर हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। जब देखिए x का मान 1 लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब x बराबर 3 लेंगे तो 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, तो y का मान 4 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट का साधनी है, समीकरण फर्स्ट का साधनी है। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसके लिए भी हम क्या x और y का वैल्यू प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्या कर सकें, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पर क्या किया, x बराबर हम निकाल लिए। तो x बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी इस वाले टर्म को बराबर को उस साइड जाएंगे तो माइनस है, प्लस माइनस का 12 है तो इधर जाएगा बराबर को उस साइड, तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब प्लस का 2y है, जब बराबर को उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, तो माइनस का 2y। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 3x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, बराबर उस साइड में जाएगा तो साइन चेंज होता है, हम लोग जानते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई में जब ये हम x बराबर निकालेंगे या बराबर के उस साइड ले जाएंगे 3 को, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2y/3। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी x के जगह पर कोई मान रखेंगे तो y बराबर हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलिए जब हम x बराबर 4 रखें, यानी x बराबर 4 रखेंगे तो क्या, यानी 4 यानी यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 12 है वहाँ भी 12 है, तो क्या आएगा, घट कर 0 हो जाएगा। तो -2y इक्वल टू 0, इसीलिए y बराबर 0/2, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, y बराबर हमको 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए हम इसको आपको रख के एक बता देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्या, यहाँ पर जब हम x के बराबर पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 12 माइनस 2y/3, कहने का मतलब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 4 या 12, और ये 1 से करेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा, y माइनस का 2y। अब देखिए जब इस 12 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 2y, ये तो घटकर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस का 2y, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार हम मान सब रखेंगे, जो भी मान 3 मान रख रहे हैं तो इसी ऐसे ही रखते हैं। समझ में आ गया बात, आप लोग समझते होंगे। जो नया है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो पिछला मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बता दिए। जो मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं, क्योंकि हम बताते आते हैं, पहले से बता रहे हैं। देखिए फिर जब हम 2 लिए इस प्रकार तो 3 आया, जब 0 रखे तो 6 आया। तो यहाँ से हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के लिए क्या, हमको सारणी में x और y का मान हमको प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए आप क्या करना है, हमको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या ग्राफ दिखा दिए कि जो आप जानते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये यहाँ पर हम क्या किए, कुछ नंबर ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर देखिए जब -1 x के एक्सिस पे क्या, हम पहले -1 लेना है, माइनस x एक्सिस पे पीछे की ओर होता है, लेफ्ट साइड होता है, ये है -1, और y एक्सिस पे 0। तो यहाँ पर y एक्सिस पे तो ऑरिजिन पे ही ना 0 हो जाएगा, ऑरिजिन ये है, 0,0 नियामक होता है इसका, यही पॉइंट हो जाएगा पहला।
फिर दूसरा का हो जाएगा क्या, जब एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2 लगा तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट आगे जाएंगे, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट गए। तो क्या इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पे दिखा दिए 1,2 जो क्या यहाँ पर दिखा दिए हैं, लेकिन ये क्या हम कलर किए तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो साइड पर लिख देते हैं, यानी इस पॉइंट का है। तो देखिए 3,4 यानी 3 एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट जाना, यानी यहाँ पे 3 है और 4 यूनिट ऊपर जाना है। देखिए यहाँ पे क्या कट कर रहा है, तो यहाँ 3,4 यूनिट लिख दिए हैं। तो दोस्तों जब हम आपस में ये तीनों पॉइंट को आपस में मिलाए तो इस प्रकार का एक समीकरण फर्स्ट के लिए लाइन बना और समीकरण सेकंड के लिए इधर है। अब देखिए समीकरण सेकंड का मान रखते फिर हमको एक लाइन तो समीकरण फर्स्ट से मिल गया, आप सेकंड का मान रखते हैं तो 4,0 यानी एक्स एक्सिस का मान 4 है, वाई एक्सिस पे 0 तो वाई एक्सिस पे 0 तो ऑरिजिन पे रहेगा, तो ये हो गया 4,0। फिर देखिए 2,3 तो एक्स का मान 2 लेना है एक्स एक्सिस पे, वाई का मान 3। देखिए इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कट करा तो जो कि यहाँ पे दिखा दिए हैं। फिर लास्ट है 0,6 यानी 0,6 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6, तो क्या जाएगा ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसको। तो क्या यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, 1 2 3। ये तीनों पॉइंट को फिर हम जब आपस में मिलाए तो हमको क्या मिल गया, इस एक प्रकार का क्या ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का नियामक क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट ये कॉमा है क्या -1,0, दूसरा नियामक क्या है 4,0 तो 4,0, और तीसरा जो शीर्ष जिस पर कट कर रहा है दोनों आपस में, दोनों लाइन दोनों ग्राफ समीकरण फर्स्ट और सेकंड का, वो क्या है 2,3। यहाँ से आप शीर्ष तो शीर्ष पूछा गया था, शीर्षों का निर्देशांक तो आप देख पा रहे हैं, शीर्षों का निर्देशांक पहला तो जाएगा -1,0, 4,0 और 2,3 है। और यहाँ पे छायांकित कर रहा था तो देख पा रहे हैं हम कलर कर दिया, नहीं हम छायांकित करके भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर 3.2 का सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका वीडियो आप तक को उस वीडियो का क्वेश्चन जो भी है आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। और तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप उतार लीजिए अच्छा से और समझने का कोशिश कीजिए और बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी क्लास 10th के लिए ये जो चैप्टर है इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ वगैरह एक नया क्वेश्चन तो जरूर आता है हर बार, जो कि आप लोग क्वेश्चन में देखते होंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वगैरह है तो उसमें आप देख सकते हैं, यानी ग्राफ पे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छा से उतार लीजिए। थैंक यू।